बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजीज तलबा व तालबात, आज दर्जा मौलवी अव्वल यानी क्लास 11 क्लास शुरू हो रही है। मज़मून जोग्राफिया है, मौजू है ज़मीन का अंदरूनी हिस्सा। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही अहमियत है इस टॉपिक की, क्योंकि जिस ज़मीन पे हम रहते हैं उसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। इस अर्ज़ के बारे में कशर अर्ज़ या अर्ज़ के बारे में जानना हमको बहुत ज़रूरी है। और ये ज़मीन का जो अंदरूनी हिस्सा है इसके जानने में हमको और भी दिलचस्पी होनी चाहिए। बाहरी हिस्सा तो लगभग हम समझ जाते हैं, देख लेते हैं, या किताबों से पढ़ के, मुशाहदा करके, एनालिसिस करके, सर्वे करके, तज़िया करके, तखमीना करके हम ये जान जाते हैं कि ऊपरी हिस्सा क्या है देखने के बाद। लेकिन ज़मीन का अंदरूनी हिस्सा ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये जियोलॉजिकल वर्क है, भूगर्भ शास्त्र से ताल्लुक़ रखता है ज़मीन का अंदरूनी हिस्सा। और हम सब जानते हैं कि ज़मीन के अंदर जाना किसी भी साइंसदान का मुश्किल है, न अंदर कोई जा सका है न जा सकेगा। अब सवाल है कि अंदर जब कोई गया नहीं और जाने की कोई तरकीब है नहीं, तो फिर इसके बारे में हम कैसे जानते हैं? ज़मीन के अंदर का जो हिस्सा ख़ास तौर से, उसके बारे में हम क्या जानेंगे? कैसे पता चलेगा ज़मीन के अंदर क्या है? व्हाट इज़ द हिडन बीनीथ द सरफेस? ज़मीन के अंदरूनी हिस्से में क्या है, किससे बना है, क्या क्या उसके अंदर मादनियात हैं, किस किस चट्टानों से, पत्थरों से वो बना है। इसको अंदरूनी हिस्सा जानना की बहुत दिलचस्पी हमको होनी चाहिए। और हम ये भी जानते हैं कि ज़मीन के अंदरूनी, जो ज़मीन के ऊपर खदोखाल है, टोपोग्राफी है, फिजियोग्राफी है, उसकी जो नशोनुमा हुई है, उसका जो फ़रोग हुआ है, इसी ज़मीन के दाखिली हिस्से में खारजी और दाखिली सरगर्मियों की वजह से ये शक्लें सामने आई। ऐसे भी इस टॉपिक को जानना बहुत ज़रूरी है। लेकिन अंदरूनी हिस्से के बारे में मालूमात के ज़राए जो हमारे हैं, द सोर्स ऑफ इंटीरियर इंफॉर्मेशन अबाउट द इंटीरियर ऑफ द अर्थ, बहुत ज़रूरी है। तो पहला ज़रिया जो मेरा है वो है बराह रास्त ज़राए, यानी रास्त ज़राए जो कहते हैं, रास्त ज़राए। उसको हम कहते हैं डायरेक्ट रिसोर्स। ठीक है, रास्त ज़राए में यानी बराह रास्त ज़मीन के बारे में जानते हैं हम। जो रास्त ज़राए में ये है कि सबसे पहले है कानकुनी, माइनिंग। जब हम माइनिंग करते हैं, कानकुनी करते हैं, कान को खोदते हैं यानी माइनिंग करते हैं, तो उससे भी हमको कुछ जानने का मौका मिलता है कि आखिर इसके अंदर, ज़मीन के अंदर है क्या, कौन सी चीज़ इसके अंदर पिन्हा है। इसकी वजह से क्या क्या ओशन ड्रिलिंग होती है, बहरे आज़मों को बरमाते हैं, यानी एक पायलिंग करते हैं, एक बहुत ही ये समुंदर के अंदर तक हम ड्रिलिंग करके ले जाते हैं, और एक गहराई के बाद ये हमको पता चलता है कि आखिर यहाँ कौन सी चट्टान, कौन सी मादनियात, क्या फैक्टर है, कौन सी अनासिर है जो यहाँ तक पाई जाती है। तो ओशन ड्रिलिंग, जिसको हम बहरे आज़म को बरमाना कहते हैं, इसको हम पहला होगा इसमें बराह रास्त में कि ओशन ड्रिलिंग पहला इसमें होगा। इसको हम कहते हैं बहरे आज़म बरमाने, यानी बहरे आज़म को ड्रिलिंग करके, अंदर ड्रिल करके, पायलिंग करके हम देखते हैं कि समुंदर के अंदर गहराई में कौन सी चीज़ कहाँ है। इससे भी हम ज़मीन के अंदरूनी हिस्से के बारे में वाक़फ़ियत हासिल होती है। और इंटीग्रेटेड ओशन ड्रिलिंग, मरबूत बहरे आज़म को बरमाना। एक और है मरबूत बहरे आज़म को बरमाना, इंटीग्रेटेड। इससे भी हमको ज़मीन के अंदर के बारे में कुछ
सबूत मिलते हैं। जैसे आर्कटिक में एक बहुत बड़ी ड्रिलिंग करके ये पता चला कि इसके अंदर कुछ खास चीजें हैं, खासतौर से बहरे आर्कटिक में कोला के पास सबसे गहरी ड्रिलिंग की गई, लगभग 12 किलोमीटर। उससे भी हमको जमीन के अंदर के बारे में कुछ जानने को मौका मिला। और दूसरा जो है इनडायरेक्ट रिसोर्सेज, ये तो डायरेक्ट हो गया, और दूसरा जो मेरा है वो है इनडायरेक्ट, यानी बिल वास्ता जराए, इसको हम कहते हैं इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट रिसोर्सेज, इसमें हम क्या करते हैं कि जब माइनिंग करते हैं, कानकनी करते हैं, कानकुनी जो हम करते हैं, खोदते हैं किसी चीज को, तो गहराई में जाने के बाद ये पता चलता है कि दर्जे हरारत और जमीन की सकाफत और उसकी दर्जे हरारत और दबाव बढ़ता जाता है। इसीलिए जैसे जैसे अंदर हम जाते हैं, अंदर के मादे, अंदर के जो चीजें हैं, पदार्थ मटेरियल हैं, वो हमको चिपचिपी अवस्था में, चिपचिपी तरीके से इसमें पाए जाते हैं, चिपचिपी फॉर्म में की तरह कैफियत उसकी होती है। ड्यू टू टेम्परेचर, यानी जमीन की दर्ज हरारत बढ़ती जाती है, जमीन की सकाफत भी कहीं कहीं बढ़ती है और दबाव भी बढ़ता है। इससे भी हम इनडायरेक्टली जानते हैं कि कहाँ कहाँ कौन सी चीज मख्फी है, छुपी हुई है। दूसरा है सहाब साफिक, जिसको एस्ट्रॉइड कहते हैं हम, सहाब साफिक, जिसको हम टूटता हुआ तारा भी कहते हैं। क्योंकि ये तारे टूटते हैं अक्सर, एस्ट्रॉइड वगैरह हम आपने पढ़ा भी होगा, ब्लैक शूज वगैरह। इससे भी हम जब उसका मुताला करते हैं तो पाते हैं कि इसका भी जो मादा है, जो चीज़ जिससे ये बना है, वो ज़मीन के मटेरियल से, ज़मीन के मादों से मिलता जुलता है। ये हमारा बारह रास्त इनडायरेक्ट सपोर्ट हमको करता है ज़मीन के अंदरूनी हिस्से को जानने के बारे में। और जो सबसे इम्पोर्टेंट है, जिसके बारे में जो हमारा है बराह रास्त हिस्सा, वो है ज़लज़ला। ज़लज़ला अर्थक्वेक जिसको कहते हैं, अर्थक्वेक। प्यारे बच्चों, हम सब जानते हैं कि अर्थक्वेक जमीन का हिलना, कुछ ना कुछ सबब होगा, यही जमीन नहीं हिलती। जमीन के अंदर जो जमीन हिल रही है, जो ज़लज़ले आ रहे हैं, जो अर्थक्वेक आ रहा है, जो भूकंप आ रहा है, पता चला कि जमीन के अंदर कहीं ना कहीं दाखिली या खारजी तवानाई या हरकत कुछ काम कर रही है, जिसकी वजह से ये ज़लज़ले आ रहे हैं। और ये ज़लज़ले हमको बताते हैं कि ज़मीन के अंदर क्या क्या चीज़ और कहाँ कौन सी वेव्स, कहाँ कौन सी लहरें चल रही हैं। कुछ टर्म्स आपको बता दें हम, ताकि आप ज़लज़ले की बात आई, ये बहुत ही बर्निंग टॉपिक है, जलता हुआ मुद्दा आजकल है ये, इसके बारे में अभी रिसर्च चल रहा है। और आज तो ज़लज़ले हमारे सुबह शाम आते हैं। दिल्ली में ख़ास तौर से ज़लज़लों का एक मरकज़ है, हमारा बिहार भी सेंसिटिव जोन में है, पटना भी हमारे सेंसिटिव जोन में है। ये सब चीज़ें ज़लज़ले की 5th या 5th जोन में इसको शामिल किया गया है, जहाँ कहा गया है कि ज़लज़ला कभी बड़ी भयंकर रूप ले सकता है और आ सकता है बर्बादी का, ये एक बर्बादी का एक हिस्सा हो सकता है हमारे। एक है फोकस, जिसको हम कहेंगे मास का फोकस, और एक है जो टर्मोलॉजी है, इसको कहते हैं नोक्ताए मास का, इसको कहते हैं ईपी सेंटर। ईपी सेंटर। अब सवाल ये है कि ईपी सेंटर की जहां लहरें आके टच करती हैं, जहां लहरें आके जमीन के शगाफों से लहरें जब आके जहां अपने आप को छूती हैं, मसा करती हैं, उस जगह को फोकस कहते हैं। और उस जगह जब लहरें पूरी जगह जब फैलने लगती हैं चारों सिम में, और फोकस के आसपास, मास्का के आसपास जो एक जगह होती है, उसको कहते हैं नुक्ता मास्का, यानी ईपी सेंटर। ये ज़लज़ले का है। फिर जहां से शुरुआत होती है, ओरिजिन है, वो अलग है, धीरे धीरे एक और बड़ा सिस्मोग्राफ, सिस्मोग्राफ जिसको हम कहते हैं ज़लज़ला निगार।
ज़लज़ला रहेगा, सिस्मोग्राफ, एक ऐसा आला है, एक ऐसा साइंसी आला, एक ऐसा ज्योग्राफियाई आला जो ज़मीन से निकलने वाली ज़लज़लों की लहरों पे रिकॉर्ड करता है कि लहरें कब किस वेलोसिटी में, किस इंटेंसिटी में आके टकराई फोकस पे या ज़मीन की सतह पे। ये सिस्मोग्राफ के ज़रिए ये जाना जाता है। एक तरह का एक साइंसी, एक ज्योग्राफियाई आला है इस जो ज़लज़ले की लहरों को रिकॉर्ड करता है। हम सब जानते हैं कि हमारा जो लिथोस्फीयर है पूर्व हजर वो 200 मीटर के आसपास होता है। अब जो हमारी लहरें आती हैं उनके बारे में कुछ हम जान लें। ये लहरें हमारी जो आती हैं ये कहाँ से, शगाफों से निकलती हैं, प्लेटों के दो चट्टानों के बीच से, शगाफों से प्लेट्स के। ये एक तरह से एक फिगर अगर हम बनाना शुरू करें तो ये ऐसे होती है। ये इनका चलने का, ये टेढ़ी मेढ़ी लकीरें हमारी लहरों की होती है। लहरें हमारी एक तरह नहीं चलती सीधी मसावी नहीं होती, बल्कि टेढ़ी मेढ़ी आड़ी तिरछी होती हैं। और यही जब आके टच करती हैं ज़मीन के किसी हिस्से पे, अब बहुत ज़्यादा इसमें वेलोसिटी या तवानाई होती है, ताकत होती है, कुव्वत होती है, उस जगह ज़लज़ले और भूकंप का हमारा असर होता है हमारे ऊपर। इसमें कई तरह की एक इब्तदाई होती है जिसको हम पी वेव कहते हैं, इब्तदाई लहरें। ये हो गई आपकी सानवी लहरें, सेकेंडरी, जिसको हम कहते हैं एस वेव, इसको कहते हैं ई वेव। और एक होता है सतह लहरें, सतह की लहरें, जिसको हम कहते हैं सरफस वेव। ये हमारी लहरों का एक चलने का अंदाज, एक चलने का तरीका है जो हम देख रहे हैं। और इसी से और एक आने का वक्त होता है जिसको हम अगर ध्यान दे दें, आने का वक्त होगा, इस वक्त आएगा और यहाँ हो जाएगी मूसर, जिसको हम कहेंगे कितनी जगह फैला है। इस तरह से ये एक स्केच बना के, एक खाका बना के, एक तस्वीर बना के आपके सामने मैंने पेश किया और ये लहरों के बारे में बताया कि ये क्या है। अब कुछ ज़लज़ली लहरें हैं, अर्थक्वेक्स वेव हैं जो ज़मीन पे आती हैं। इसमें एक है, इसको हम दो हिस्सों में बांट सकते हैं इन लहरों को जो टेढ़ी मेढ़ी हमारी हैं। एक है जिरवी लहरें, जिसको बर्डी वेव कहते हैं। एक है जिरवी लहरें जो हमारे जिरवी लहरें, इसको हम कह सकते हैं बर्डी वेव। और दूसरी है सरफेस, सतही लहरें, सतह की लहरें, इसको हम कहते हैं सरफेस। जिरवी लहरें ऐसी लहरें हैं जो पूरे जमीनी सतह पे फैलती हैं, चारों सिमत में फैलती हैं और ये लिक्विड हो, ठोस हो, रकीक हो, सब में ये तेजी से दौड़ती है और पूरी जमीनी सतह को ढक लेती है। सतही लहरें हैं वो सिर्फ एक सतह या जिरवी लहर मास तवानाई के खारिज होने से पैदा होती है और पूरी जमीन हिस्से का सफर करती है। लेकिन जो हमारी सतही लहरें हैं, ये लहरें चट्टानों से तामुल करके लहरों को नया मजमूआ पैदा करती है, जिसे हम सतही लहरें कहते हैं। ये एक खास जगह ये टच करती है। अब जिरवी लहरों को हम दो बांट सकते हैं। ये हम बांट सकते हैं दो हिस्सों में। एक है पी वेव, जिसको मैंने पहले कहा कि इब्तदाई लहरें, और दूसरा है एस वेव, जिसको कहते हैं सेकेंडरी लहरें या सानवी लहरें, जिसको हम कहते हैं एस वेव, इसको हम कहेंगे सानवी। प्राइमरी वेव, जिसको हम कहते हैं इब्तदाई लहरें, क्योंकि ये सबसे पहले जमीन पे
रोनुमा होती हैं, सबसे पहले ज़मीन पे आती हैं और इसको हम प्राइमरी कहते हैं, इब्तदाई कहते हैं। और ये ठोस, कसाफत, लिक्विड, ठोस और गैस तीनों शक्लों में तेज चलती है ये, और सबसे पहले ज़मीन पे आती है, इसलिए इसको इब्तदाई लहरें कहते हैं, इसको पी वेव कहते हैं। सेकेंडरी लहरें चूँकि ये आती हैं बाद में, कुछ देर बाद ही पहुंचती है ज़मीन पे, और ख़ास तौर से ये ठोस इलाकों में ज़्यादा आती हैं, चट्टानों में से गुजरती हैं, इसलिए ये सेकेंडरी कहलाती हैं और ये बाद में आती हैं। अब हम अगर इन लहरों के आगे से बात करें तो ज़लज़ले हमारे जो हैं वो, अगर हम मुताला करें ज़लज़ले के अक़साम का कि ये कितनी तरह का, इसको अक़साम कितनी किस्म है ज़लज़लों की, और ये जानना भी बहुत ज़रूरी हमारे लिए है कि ज़लज़ले के अक़साम, ज़लज़ले के अक़साम, टाइप्स ऑफ अर्थक्वेक। इसमें सबसे पहला जो है वह है शगाफी सतह। पहला होगा शगाफी सतह का अर्थक्वेक, शगाफी सतह का ज़लज़ला, जिसको कहते हैं टेक्टोनिक अर्थक्वेक। ये क्या है कि एक शगाफ से जब दो प्लेट्स आपस में मिलती हैं या टकराती हैं तो उसकी जो बाउंड्री लाइन है, जो उसकी सीमा रेखा है, जो उसकी सरहद है, वहाँ शगाफ से एक लहर निकलती है और वो ज़लज़ला जो निकलता है उसको हम कहते हैं टेक्टोनिक अर्थक्वेक या शगाफी सतह की लहर है। दूसरा है, अगर हम देखें तो एक और है कोलैप्स अर्थक्वेक, इन्हदामी लहरें। जब जमीन का कोई बड़ा हिस्सा धंस जाता है, मुनहदिम हो जाता है, उससे जो एक लहर पैदा होती है, उससे जो वाइब्रेशन होता है, उससे जो एक धमक होती है, उसको हम कहते हैं कोलैप्स अर्थक्वेक। एक होता है एक्सप्लोजन, इन्हदामी के बाद एक्सप्लोजन, धमाकेदार। एक्सप्लोजन में क्या है कि जब कीमियाई और न्यूक्लियाई आलात के फटने के बाद जो एक धमाका, एक हलचल होती है, उसको कहते हैं एक्सप्लोजन अर्थक्वेक। और एक और होता है, पांचवा है, वह है बड़े आबी ज़खायर के इलाकों में होने वाले ज़लज़लों को आबी ज़खायर कहते हैं, इसको रिजर्वायर इंड्यूस्ड अर्थक्वेक कहते हैं। ये अक़साम है ज़लज़ले के। प्यारे साथियों, प्यारे बच्चों, आज का जो इतना क्लास हुआ इसको मैं और कंटिन्यू आगे रखूँगा इंशाअल्लाह। आपसे गुजारिश है कि किस तरह की कोई परेशानी, कोई समझ में दिक्कत हो, कोई दुश्वारी हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट डालें। इंशाअल्लाह आपको इसका माकूल जवाब दिया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।